सत्य हमेशा यही है, पर हम उसे हर जगह ढूंढने जाते हैं। ओशो इसी वाक्य को एक और तरीके से समझाते हैं। तुम सिखों को ढूंढते हो, पर जो सबसे बड़ा सिखा तुम्हारे भीतर है, वही तुम भूल गए हो। आज का पूरा 1 घंटे का प्रवचन इसी भूले हुए सत्य पर है। तुम्हारे भीतर क्या छिपा है? तुम्हें क्या याद करना है? किस भूल ने तुम्हें दुखी, परेशान, भटका हुआ बना दिया? और कैसे तुम अपने असली स्वरूप में लौट सकते हो? तुम वही ढूंढ रहे हो जो तुम पहले से हो। मनुष्य खोजता बहुत है, लेकिन गलत जगह खोजता है। तुम्हें प्रेम चाहिए तो तुम किसी और को पकड़ते हो। तुम्हें शांति चाहिए तो तुम मंदिर, तीर्थ, साधु ढूंढते हो। तुम्हें शक्ति चाहिए तो तुम बाहर अस्थाई चीजें जोड़ते हो। लेकिन ये सब तुम्हारे अंदर ही है। तुमने सिर्फ एक गलती की, तुमने खुद को भूल गए। जैसे कोई आदमी पानी में अपनी ही परछाई को असली समझ ले और अपने चेहरे को भूल जाए। पूरा जीवन इसी भूल पर चल रहा है। तुम्हारा दुख वास्तविक नहीं, भूले हुए का परिणाम है। दुख इसलिए नहीं है कि जीवन कठिन है। दुख इसलिए है कि तुम असली को भूल गए हो। जिसे तुम दुख कहते हो, वह सिर्फ भूल है। तुमने अपनी मूल प्रकृति भूल दी। तुमने अपनी मौलिकता भूल दी। तुमने अपने भीतर की शांति भूल दी। तुमने अपनी असली दिशा भूल दी। और जो भूल जाए वह भटकेगा ही। भूले हुए आदमी की दुनिया उलझनों से भरी रहती है, जबकि जागे हुए आदमी के लिए वही दुनिया स्वर्ग है। मन तुम्हें भूला हुआ रखता है। मन का पूरा खेल ही यही है। मन अतीत में ले जाता है। मन भविष्य में फेंक देता है। मन तुलना करवाता है। मन इच्छाएं पैदा करता है। मन डर भरता है। और इन सब में तुम सबसे महत्वपूर्ण चीज खो देते हो। तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी जागरूकता, तुम्हारा साक्षी भाव। मन भूल है और चेतना स्मरण है। जिस दिन तुम मन से ऊपर उठते हो, उस दिन तुम अपना भूला हुआ सिखा पा लेते हो। भूला हुआ सिखा है, मैं कौन हूं। सभी आध्यात्मिक खोज, ज्ञान, ध्यान, समाधि सब एक ही जगह ले जाते हैं। अपने असली स्वरूप को पहचानना। तुम्हारी असली पहचान क्या है? शरीर? नहीं, यह बदलता है। मन? नहीं, यह लगातार बहता है। भावनाएं? नहीं, ये आती जाती रहती हैं। विचार? और नहीं, ये धुआं हैं, बादल हैं। तो फिर तुम कौन? ओशो का सिखा कहता है, तुम वह हो जो सबको देख रहा है। विचारों को भी, भावनाओं को भी, शरीर को भी। तुम साक्षी हो। तुम जागरूकता हो। ये पहचानना ही सबसे बड़ा याद करना है। जैसे ही स्मरण आता है, जीवन बदल जाता है। जैसे ही तुम अपने भीतर लौटते हो, बाहर की दुनिया अपने आप ठीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब तुम स्वयं को पहचानते हो, डर खत्म होता है। जब तुम भीतर शांत हो, दूसरे तुम्हें परेशान नहीं कर सकते। जब तुम पूर्ण हो जाते हो, तुम्हें मांगना नहीं पड़ता। जब तुम अपने हो जाते हो, जीवन सहज हो जाता है। तुम्हारी दुनिया उसी क्षण बदल जाती है जिस क्षण तुम अपने को पहचान लेते हो। ध्यान वही है जो भूल मिटा देता है। ध्यान ओशो की शिक्षा का सबसे बड़ा आधार है। क्यों? क्योंकि ध्यान तुमको वापस ले आता है वहां जहां तुम असली हो। जब तुम शांत बैठते हो, मन रुकता है। तुम्हारी असली प्रकृति चमकने लगती है। ध्यान सिखाता नहीं, याद दिलाता है। ध्यान तुम्हारा भूला हुआ सिखा उजागर करता है। ध्यान क्या करता है? मन की परतें हटाता है, भ्रम गिराता है, झूठे अहंकार को पिघलाता है, भीतर की रोशनी जगाता है। और तब तुम वह बन जाते हो जिसे तुम हमेशा से थे, लेकिन भूल गए थे। असली स्वतंत्रता भीतर है।
मनुष्य बाहर स्वतंत्रता ढूंढता है, पैसा, सत्ता, संबंध, सफलता, सम्मान, लेकिन ये सब अस्थाई हैं। जब तक तुम भीतर स्वतंत्र नहीं हो, तुम हमेशा बंदी हो। भीतर की स्वतंत्रता क्या है? जहां भय नहीं, जहां लालच नहीं, जहां तुलना नहीं, जहां संघर्ष नहीं, जहां अहंकार नहीं, भीतर की स्वतंत्रता ही असली मुक्ति है। यही याद करना है, यही भूला हुआ सत्य है। तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। तुम्हारी सारी परेशानी इसलिए है क्योंकि तुम अपना असली स्वरूप भूल गए हो। जैसे ही तुम भीतर लौटते हो, सब सुलझ जाता है, आज सब खिल जाता है, सब सहज हो जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? कि वह सोचता है सत्य कहीं बाहर है। तुमने कभी सोचा है कि तुम जिस चीज को खोज रहे हो वह बाहर मिल भी जाए तो टिकेगी कैसे? जो सत्य तुम्हारा नहीं, जो शांति तुम्हारी नहीं, जो प्रेम तुम्हारी जड़ से नहीं उगता, वह थोड़ी देर सुहाएगा, फिर खो जाएगा। बाहर जो भी पाओगे नकली होगा। असली तो वही है जहां तुम बहुत कम देखते हो, अपने भीतर। लेकिन भीतर देखने के लिए तुम्हें रुकना पड़ता है, और रुकना मनुष्य को सबसे कठिन लगता है। तुम भागते क्यों हो? क्योंकि अगर रुक गए तो तुम्हारा सामना तुमसे ही हो जाएगा, और तुम खुद से डरते हो। तुम सच में किससे डरते हो? तुम्हारा डर दूसरों से नहीं है, जीवन से नहीं है, परिस्थितियों से नहीं है। तुम्हारा डर सिर्फ अपनी ही छाया से है। तुम्हारे भीतर इतनी परतें हैं कि तुम उन्हें छूना नहीं चाहते। अधूरी इच्छाएं, दबे हुए भाव, खामोश अकेलेपन की पीड़ा, अनसुने घाव, अहंकार के बोझ, तुलना की आग, ये सब तुम्हारे भीतर है। तुम बाहर की दुनिया इसलिए ढूंढते हो कि भीतर की दुनिया देखने से बच जाओ। लेकिन ओशो कहते हैं, अंधेरे से भागने से अंधेरा खत्म नहीं होता, दीपक जलाना पड़ता है। वह दीपक है स्मरण, साक्षी भाव, चेतना। तुमने खुद को कहां खोया? तुम पैदा हुए थे खाली, निर्मल, निर्दोष। लेकिन बचपन से तुम्हें भर दिया गया, यह बनो, वह मत करो, ये सही है, ये गलत है, लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, समाज तुम्हें कैसे देखेगा। धीरे धीरे तुमने एक नकली चेहरा पहन लिया, फिर दूसरा चेहरा, फिर तीसरा। और एक दिन तुम पूरी तरह भूल गए कि असली चेहरा कौन सा था। ये भूल इतनी गहरी है कि आज तुम खुद को पहचान ही नहीं पा रहे हो। यही मूल पीड़ा है, यही असली कष्ट है। जो तुम खोज रहे हो वह क्यों नहीं मिलता? तुम शांति खोजते हो, लेकिन मन में तूफान है। तुम प्रेम खोजते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर खालीपन है। तुम सम्मान खोजते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर आत्मसम्मान नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति पूरे घर का दरवाजा खोलकर सूर्य ढूंढे और कहे, रोशनी कहाँ है? जबकि पर्दे तो उसने भीतर ही गिरा दिए। तुम्हारे भीतर पर्दे हैं, विचारों के पर्दे, डर के पर्दे, पुराने दुखों के पर्दे, अहंकार के पर्दे, इच्छाओं के पर्दे। इन पर्दों के कारण तुम्हें अपना ही सूर्य दिखाई नहीं देता। सूर्य बाहर नहीं, भीतर है। मन तुम्हें क्यों भटकाता है? मन चाहता है कि तुम खोजते रहो, क्योंकि मन को वही समय मिलता है जब तुम खोज में हो, दौड़ में हो, इच्छा में हो, भविष्य में हो। मन को मौत तब मिलती है जब तुम वर्तमान में हो। मन तुम्हें अतीत और भविष्य में भेजता है, क्योंकि वर्तमान में मन मर जाता है। इसलिए मन तुम्हें हर जगह दौड़ाता है, लेकिन मूल जगह नहीं ले जाने देता, तुम्हारे भीतर। भूल से जागरण। ध्यान क्या करता है? ध्यान तुम्हें याद दिलाता है कि तुम हो। ध्यान का अर्थ सोच बंद करना नहीं, ध्यान का अर्थ है साक्षी होना। विचार आए, आने दो।
भावनाएं उठें, उठने दो। डर पैदा हो, होने दो। तुम केवल देखो, साक्षी रहो। यही साक्षी भाव तुम्हारा भूला हुआ खजाना है। जब तुम साक्षी में होते हो, मन का खेल टूट जाता है, अहंकार गिर जाता है, भ्रम पिघल जाते हैं और तुम्हारी मूल चेतना जागने लगती है। ये सवाल तुम्हें कहाँ ले जाता है? ओशो कहते हैं, सभी आध्यात्मिक मार्ग इसी एक प्रश्न में खत्म हो जाते हैं, मैं कौन हूं? अगर तुम एक दिन पूरे ईमान से, पूरी गहराई से, पूरी मौनता में, पूरी साक्षी में पूछ दो, मैं कौन हूं? तो तुम पाओगे, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर बदलता है। मैं मन नहीं हूं, मन बहता है। मैं भावनाएं नहीं हूं, वे आती जाती हैं। मैं विचार नहीं हूं, वे उठते गिरते हैं। मैं अनुभव नहीं हूं, वे क्षणिक हैं। तो फिर कौन? उत्तर कोई शब्द नहीं है, उत्तर एक अनुभव है। उत्तर है चेतना, शुद्ध साक्षित्व, वह जो बदलता नहीं, वह जो हमेशा था, वह जो हमेशा रहेगा। यही तुम्हारी असली पहचान है। मनुष्य बाहर स्वतंत्रता ढूंढता है और वह हमेशा गुलाम बना रहता है। जब तक भीतर स्वतंत्र नहीं हो, तुम्हारी सफलताएं भी तुम्हें जकड़ लेती हैं। तुम्हारे रिश्ते भी तुम्हें बांध लेते हैं। तुम्हारी इच्छाएं भी कैद बना देती हैं। भीतर की स्वतंत्रता का अर्थ है डर से स्वतंत्र, क्रोध से स्वतंत्र, मान सम्मान की भूख से स्वतंत्र, तुलना से स्वतंत्र, अहंकार से स्वतंत्र। जिस दिन तुम भीतर स्वतंत्र हो जाते हो, उसी दिन तुम मुक्त हो जाते हो। यही मोक्ष है, यही जागरण है, यही बुद्धत्व है। एक मौन, रोज 10 मिनट मौन में बैठो, कुछ मत करो, बस हो जाओ। 2, श्वास का स्मरण, सांस आती है, देखो, सांस जाती है, देखो, यही ध्यान की जड़ है। 3, साक्षी भाव, विचार आए, न जाओ साथ, केवल देखो। 4, प्रेम प्रेम करो पर निर्भर मत बनो। प्रेम करो पर खो मत। प्रेम करो पर खुद को भूलो मत। 5, वर्तमान जो है वही वास्तविक है। वर्तमान ही तुम्हारा घर है। 6, सहजता, जबरदस्ती कुछ मत करो, सहज रहो। सहजता ही आध्यात्मिकता है। आनंद बाहर नहीं है, आनंद तुम्हारी प्रकृति है। जागरण के बाद वह स्वयं प्रकट होता है। जब तुम भीतर लौटते हो, दुनिया बदल जाती है। तुम्हारी दुनिया वही रहती है, पर तुम बदल जाते हो। पहले तुम आंधी थे, अब आकाश हो। पहले तुम टूटे हुए थे, अब पूर्ण हो। पहले तुम खोज रहे थे, अब पा चुके हो। पहले तुम भटक रहे थे, अब लौट आए हो। जैसे ही तुम भीतर लौटते हो, सारा जीवन ईश्वर का उत्सव बन जाता है। जागरण का बीज सत्य कहीं बाहर नहीं है। तुम्हारी खोज व्यर्थ नहीं, गलत दिशा में है। सत्य को पाने की जरूरत नहीं, सत्य को याद करने की जरूरत है। तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। तुम वही हो जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। तुम वही हो जिसे तुम ईश्वर कहते हो। सारी यात्रा बाहर से भीतर की है। सारी रहस्य विद्या, सारे ग्रंथ, सारा ध्यान, सारी साधना आखिर में एक ही बात कहते हैं कि कहीं बाहर नहीं, वह यही है, तुम्हारे भीतर है। लेकिन मनुष्य बाहर खोजता है। यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। तुम प्रेम बाहर ढूंढते हो, शांति बाहर ढूंढते हो, खुशी बाहर ढूंढते हो, ईश्वर बाहर ढूंढते हो और इसलिए दुखी हो जाते हो। दुख इसलिए नहीं है कि जीवन कठिन है। दुख इसलिए है कि तुम अपना असली घर भूल गए हो। तुम्हारी सारी परेशानी एक शब्द में है, भूल। तुमने क्या भूल किया? तुम अपनी असली प्रकृति भूल गए। तुम अपने भीतर की शांति भूल गए। तुम अपने मौन का दरवाजा भूल गए। तुम वह साक्षी भूल गए जो हमेशा जागा है। जैसे कोई आदमी अपनी ही परछाई को असली समझ ले, उसी तरह तुम मन, विचार, भावनाओं,
इच्छाओं को असली समझ लेते हो। लेकिन ये सब बदलने वाली चीजें हैं। तुम बदलने वाली चीजों में फंस गए हो, और जो बदलता नहीं उसे भूल गए हो। मन क्या करता है? मन तुम्हें अतीत में लेकर जाता है, भविष्य में फेंक देता है, तुलना करवाता है, डर पैदा करता है, इच्छाएं जगाता है। मन चाहेगा कि तुम बाहर खोजते रहो, क्योंकि वर्तमान में मन मर जाता है। ध्यान क्या करता है? ध्यान कोई शिक्षा नहीं है। ध्यान तुम्हें याद दिलाता है, तुम साक्षी हो, तुम चेतना हो, तुम वह हो जो सबको देख रहा है। जब साक्षी जागता है, भूल मिट जाती है। और जैसे ही भूल मिटती है, जीवन अचानक हल्का हो जाता है। भीतर लौटने पर क्या होता है? भय खत्म हो जाता है, मांगें ढह जाती हैं, संघर्ष रुक जाता है, प्रेम सहज हो जाता है, मौन खिल उठता है। ओशो का सार है, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। बाहर न खोजो, भीतर लौटो। बस यही याद हो जाए तो जीवन अभी इसी क्षण बदल सकता है। मनुष्य पैदा होता है शुद्ध, खाली, निर्दोष। उसने कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, कोई विचार नहीं अपनाए, कोई धर्म नहीं चुना। वह सिर्फ है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, उस पर परतें छढ़ती जाती हैं। परिवार की परत, समाज की परत, धार्मिक मान्यताओं की परत, शिक्षा की परत, सफलता, असफलता की परत, तुलना की परत। और ये परतें इतनी झूठी हैं कि धीरे धीरे आदमी अपने असली चेहरे को भूल जाता है। तुम्हारी असली समस्या पाप नहीं है, तुम्हारी असली समस्या भूल है। तुम भूल गए कि तुम प्रेम हो, तुम मौन हो, तुम शांति हो, तुम प्रकाश हो, तुम चेतना हो। और जब कोई अपने ही खजाने को भूल जाए, भटकना शुरू हो जाता है। ये भूल इतनी गहरी है कि अगर कोई कहे सत्य भीतर है, तो भी मन कहता है हाँ ठीक है, लेकिन शायद कहीं और भी देख लूं। मनुष्य भीतर उतना नहीं गया जितना उसने बाहर यात्रा की है। बाहर की खोज कभी खत्म क्यों नहीं होती? तुम सोचते हो मुझे प्रेम चाहिए, तो कोई प्रेम देगा। मुझे शांति चाहिए, तो कोई तकनीक देगी। मुझे आनंद चाहिए, तो कोई वस्तु देगी। मुझे सुरक्षा चाहिए, तो धन देगा। लेकिन क्या कभी किसी ने पाया? जिसने प्रेम किसी और से मांगा, वह निराश हुआ। जिसने शांति बाहर ढूंढी, वह बेचैन हुआ। जिसने आनंद वस्तुओं में खोजा, वह और खाली हुआ। जिसने सुरक्षा धन में खोजी, वह और भयभीत हुआ। क्यों? क्योंकि सभी चीजें बाहर हैं, और बाहर की हर चीज बदलने वाली है। जो चीज बदलती है, वह तुम्हें स्थिर कैसे कर पाएगी? यह ऐसे है जैसे कोई कहे मैं लहरों को पकड़कर स्थिर हो जाऊंगा। लहर बदलती है, समुद्र नहीं बदलता। तुम्हारा बाहरी जीवन लहर है, भीतर का अस्तित्व समुद्र है। खोज बाहर लहरों में है, और इसलिए दुख आंखें है। जब तुम भीतर उतरते हो तो समझ आता है, लहर सिर्फ खेल थी, असल घर तो समुद्र था। मन की चाल क्यों? मन चाहता है कि तुम सच्चाई न जानो। मन की अपनी सत्ता है, उसकी अपनी राजनीति है। मन चाहता है कि तुम खोजते रहो, पर पाओ नहीं। क्यों? क्योंकि जिस दिन तुम पालोगे, मन बेकार हो जाएगा। मन तभी तक चलता है जब तक तुम खोज में हो, इच्छा में हो, भय में हो, संघर्ष में हो। मन का अस्तित्व तुम्हारे अभाव में है। मन तुम्हें कभी नहीं चाहेगा कि तुम भीतर लौटो, क्योंकि वहां मन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। मन तुम्हें अतीत में फेंक देता है। मन तुम्हें भविष्य में घसीट ले जाता है। मन तुम्हें दूसरों से तुलना कराता है। मन तुम्हें दोषी बनाता है। मन तुम्हें छोटा महसूस कराता है, क्योंकि जब तुम छोटे हो जाते हो, मन बड़ा हो जाता है।
लेकिन जब तुम भीतर प्रवेश करते हो, तुम विशाल हो जाते हो और मन छोटा। अहंकार का साम्राज्य भीतर की रोशनी नहीं चाहता, इसलिए मन कहता है और खोजो, आगे बढ़ो और दौड़ो। लेकिन मन कभी नहीं कहता रुको, अपने भीतर देखो, उसी क्षण सब मिल जाएगा। भीतर लौटना इतना कठिन क्यों लगता है? क्योंकि भीतर अंधेरा है, भीतर घाव है, भीतर अकेलापन है, भीतर वे बातें हैं जिनसे हम बचते रहे हैं। मनुष्य बाहर किसी से नहीं डरता, वह अपने भीतर से डरता है। और यह भय इतना सूक्ष्म होता है कि तुम समझ भी नहीं पाते कि तुम भाग रहे हो। तुम मोबाइल में खो जाते हो, बाहर भाग रहे हो, तुम रिश्तों में खो जाते हो, अपने से बच रहे हो, तुम गुस्सा करते हो, भीतर का खालीपन दबा रहे हो। तुम दौड़ते हो ताकि रुककर अपने भीतर की आवाज न सुननी पड़े। रुकना मनुष्य को इसलिए कठिन लगता है क्योंकि वह अपने ही प्रतिबिंब से घबरा जाता है। लेकिन जो अपने ही भीतर नहीं उतरता, वह जीवन को कभी नहीं जान पाता। ध्यान, भूल मिटाने का तरीका ध्यान क्या है? ध्यान कोई तकनीक नहीं, ध्यान स्मरण है। ध्यान का अर्थ है मैं वही हूं जिसे खोज रहा हूं। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर लौटना, अपने ही आकाश को पहचानना, अपनी ही रोशनी को महसूस करना। ध्यान तुम्हारा मन बंद नहीं करता, ध्यान तुम्हें साक्षी बना देता है। जब तुम साक्षी होते हो, विचार आते हैं पर तुम उनसे जुड़ते नहीं। भावनाएं उठती हैं पर तुम डूबते नहीं। मन चीखता है पर तुम शांत रहते हो। धीरे धीरे मन की पकड़ टूटने लगती है, परतें गिरने लगती हैं, झूठा स्वभाव ढहने लगता है और भीतर का सूर्य प्रकट होने लगता है। ध्यान के बिना भूल मिटती नहीं, ध्यान के बिना भीतर का मार्ग खुलता नहीं, ध्यान के बिना सत्य प्रकट नहीं होता। पूरी आध्यात्मिक यात्रा इसी एक प्रश्न पर खड़ी है, मैं कौन हूं? और जब तुम इसे पूछते हो ईमानदारी से, मौन में, पूरे हृदय से, तो परतें टूटने लगती हैं। तुम्हें पता चलता है मैं शरीर नहीं, ये मेरा कपड़ा है। मैं मन नहीं, ये मेरा उपकरण है। मैं भावनाएं नहीं, ये मौसम है। मैं अनुभव नहीं, ये दृश्य है। मैं विचार नहीं, ये बादल हैं। तो फिर मैं कौन? तुम पाओगे, तुम देखने वाले हो, तुम साक्षी हो, तुम चेतना हो। तुम वही हो जो सबका साक्षी है पर खुद कभी बदलता नहीं। यही है असली याद करना। तुम अपनी असली पहचान को याद कर लेते हो। तुम जाग जाते हो, कुछ भी नहीं और सब कुछ। दुनिया वही रहती है पर तुम बदल जाते हो। पहले तुम प्रतिक्रियाओं के गुलाम थे, अब साक्षी हो। पहले तुम भय से चलते थे, अब प्रेम से चलते हो। पहले तुम पूर्णता खोज रहे थे, अब तुम ही पूर्ण हो। पहले तुम मांगते थे, अब देते हो। पहले तुम दुख को वास्तविक मानते थे, अब समझ जाते हो कि वह भूल था। जागरण के बाद भीतर एक प्रकाश जलता है जो कभी बुझता नहीं। तुम्हारे शब्द बदल जाते हैं, तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है, तुम्हारे रिश्ते बदल जाते हैं, तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है, तुम्हारी सांस तक बदल जाती है। जीवन वही है, लेकिन अब वह भार नहीं, उत्सव बन जाता है। सत्य कहीं बाहर नहीं है, तुम्हें कुछ पाना नहीं है, सिर्फ याद करना है। तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। भूल ही दुख है, स्मरण ही मुक्ति है, साक्षी भाव ही जागरण है, ध्यान ही मार्ग है, भीतर का मौन ही ईश्वर है, भीतर की रोशनी ही तुम्हारा घर है। और जिस क्षण तुम भीतर लौट आते हो, जीवन एक उत्सव बन जाता है। तुम जब कहते हो मैं भीतर जाऊंगा,
तो इसका अर्थ यही नहीं कि तुम किसी गुप्त कमरे में प्रवेश कर रहे हो। भीतर का मतलब है जहां विचार नहीं पहुंचते, जहां इच्छाएं नहीं पहुंचती, जहां समाज की आवाजें नहीं पहुंचती, जहां परिवार की अपेक्षाएं नहीं पहुंचती, जहां मैं और मेरा का बाजार नहीं चलता। वही तुम्हारा भीतर है। भीतर एक स्थान नहीं, एक अवस्था है। भीतर का मतलब जहां तुम सिर्फ हो, जहां होना ही पर्याप्त है। लेकिन तुम इतना बाहर भागे हो कि भीतर की गंध तक भूल गए। तुम भीतर क्यों नहीं जाते? क्योंकि भीतर शांति नहीं मिलती, ऐसा तुम्हें लगता है। अंदर जाते ही सबसे पहले तुम्हारी अधूरी कहानियां सामने आती हैं। पुरानी चोटें, दबी हुई पीड़ा, भूले हुए आंसू, अधूरी इच्छाएं, रिश्तों की ठीस, अकेलेपन की सिहरन। और तुम तुरंत बाहर भाग जाते हो। इसलिए पूरा जीवन बाहर की भीड़ में खो जाने की कोशिश है। अंदर की खामोशी डराती है और बाहर का शोर तुम्हें उसकी याद नहीं आने देता। मन ने तुम्हें कैदी कैसे बना लिया? मन एक बड़ा चतुर खिलाड़ी है। वह दो ही दिशाओं में तुम्हें घुमाता रहता है। अतीत जहां पछतावा है, भविष्य जहां डर है। और तुम इस झूले पर झूलते रहते हो। बाएं पछतावा, दाएं डर, बीच का केंद्र जहां शांति है, उसे मन तुम्हें छूने नहीं देता। मन का अस्तित्व तभी तक है जब तक तुम खोए हुए हो। जिस दिन तुम वर्तमान में खड़े हो गए, मन समाप्त। और मन मौत से कठोर डरता है। इसलिए तुम्हारे भीतर का मन लगातार योजनाएं बनाता है। कुछ और चाहिए, कुछ और बनना है, कुछ और पाना है, कुछ और साबित करना है। लेकिन उसने कभी कहा, रुको, बस रुको? नहीं, क्योंकि रुकते ही मन का पर्दा गिर जाएगा और चेतना जाग उठेगी। तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। लेकिन इसे अनुभव कैसे हो? ये वाक्य समझ में आ सकता है, पर जब तक यह अनुभव न बने, जागरण नहीं होता। अनुभव तब होता है जब तुम अपने विचारों को देखते हो और अचानक महसूस करते हो, ये मेरे नहीं हैं। तुम अपनी भावनाओं को देखते हो और अचानक समझते हो, ये मैं नहीं हूं। तुम अपने शरीर को देखते हो और अचानक जान जाते हो, ये मेरा घर है, मैं नहीं। जो देख सकता है वह देखी हुई चीज नहीं हो सकता। तुम साक्षी हो और साक्षी होना ही जागरण है। साक्षी बनने पर क्या बदलता है? बहुत दिलचस्प बात है। बाकी सब वही रहता है, लेकिन तुम बदल जाते हो और सब कुछ बदल जाता है। दर्द है पर चोट नहीं पहुंचती। लोग वही हैं पर परेशान नहीं करते। जिम्मेदारियां वही हैं पर भारी नहीं लगती। स्थितियां वही हैं पर संघर्ष गायब हो जाता है। जीवन वही है पर उसका स्वाद बदल जाता है। तुम हल्के हो जाते हो। तुम्हारा बोझ कोई उठा लेता है। वो तुम्हारी चेतना है। असली बदलाव क्यों हमेशा भीतर से शुरू होता है? क्योंकि बाहर की दुनिया तुम्हारी ही परछाई है। तुम जैसे होते हो, दुनिया तुम्हें वैसी ही दिखाई देती है। अंधा आदमी सूर्य को दोष दे सकता है, लेकिन समस्या उसकी आंखों में है। दुनिया में कोई समस्या नहीं, समस्या तुम्हारी उलझन में है। और जैसे ही तुम भीतर लौटते हो, परछाई भी बदल जाती है। भीतर लौटने के तीन रास्ते, ओशो के तरीके से। एक, मौन। मौन का अर्थ आवाज का अभाव नहीं है। मौन का अर्थ है मन की खामोशी। 10 मिनट रोज बैठो, कुछ मत करो। मन उछले, विचार दौड़े, तुम बस देखो। धीरे धीरे मन थकने लगता है और मौन उतरने लगता है। दो, गति में ध्यान। आदमी इतना भरा हुआ है कि अगर उसे बैठा दिया जाए तो वह फट जाएगा। इसलिए पहले शरीर को झकझोर दो। दौड़ो, हिलो, नाचो, श्वास तेज करो, ऊर्जा बहने दो। और फिर शांत बैठो। अचानक महसूस होगा अंदर गहरा सन्नाटा है।
3 साक्षी भाव दिन भर थोड़े थोड़े पल चुरा लो। तुम चल रहे हो, देखो। तुम खा रहे हो, देखो। तुम बोल रहे हो, देखो। तुम गुस्सा हो रहे हो, देखो। तुम दुखी हो, देखो। बस देखो। देखना ही परिवर्तन है। जब तुम भीतर लौट आते हो, यहीं असली परिवर्तन शुरू होता है। तुम अब प्रतिक्रियाएं नहीं देते, तुम उत्तर देते हो। तुम अब दौड़ते नहीं, तुम बहते हो। तुम अब भीख नहीं मांगते, तुम पूरा हो जाते हो। तुम अब शांति खोजते नहीं, तुम शांति बन जाते हो। तुम अब प्रेम ढूंढते नहीं, तुम प्रेम बन जाते हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसा सूरज उगता है जिसे कोई बादल ढक नहीं सकता। जागरण का अनुभव कैसा है? बहुत सूक्ष्म, बहुत सरल, बहुत स्वाभाविक। जैसे तुम कोई बंधन उतार फेंको, जैसे अचानक बोझ गायब हो जाए, जैसे लंबे अंधेरे के बाद अचानक किसी ने खिड़की खोल दी हो और रोशनी भीतर भर गई हो। जागरण कोई चमत्कार नहीं है, ये वह है जो तुम पहले से हो, बस भूल गए हो। तुम अब भी क्या कर सकते हो? प्रैक्टिकल, आज से शुरू होने वाला मार्ग। एक 10 मिनट मौन आज ही कर लो। दो, सांस को देखो चलते फिरते, खाते पीते। बस 10 सांसें देखो। तीन, खुद से रोज पूछो, मैं कौन? उत्तर मत खोजो, सिर्फ प्रश्न पूछो। प्रश्न ही तुम्हें भीतर ले जाएगा। तुम्हारी पूरी समस्या सिर्फ भूल है और पूरा समाधान सिर्फ स्मरण है। जो तुम खोज रहे हो वह तुम हो। जो तुम पाना चाहते हो वह तुम्हारे भीतर है। जो तुम बनना चाहते हो वह तुम पहले से हो। बस अपने भीतर